हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 3 का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। कोल तार वगैरह, मतलब कोल से जो चीज़ बनते हैं जैसे कोक, कोल तार, कोल गैस, ये सब हमने देख लिया था। तो इस वीडियो में हम पेट्रोलियम से देखने वाले हैं। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। आपको पता है कि जो पेट्रोलियम आपका पेट्रोल ही होता है। जो आपका ये है, ये पेट्रोल ही होता है, ठीक है। इसको हम पेट्रोलियम में कहते हैं। जो आपका पेट्रोलियम है वो फ्यूल, मतलब ऐसा ईंधन यूज़ होता है मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर कार्स में। लाइट जो है, लाइट ऑटोमोबाइल्स, मतलब जो हल्की व्हीकल्स होती है ना, उनमें यूज़ होता है पेट्रोलियम। लेकिन जो हैवी व्हीकल्स होती हैं जैसे ट्रक और ट्रैक्टर, इनमें डीजल यूज़ होता है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल जो है एक नेचुरल रिसोर्स, जो पेट्रोलियम, ठीक है, जो पेट्रोल और डीजल है आपका, वो पेट्रोलियम से बनता है, ठीक है। जो पेट्रोल है ना, वो हल्की व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार। जो हैवी मोटर, जो भारी गाड़ियाँ होती हैं जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, उनमें डीजल यूज़ होता है। और जो पेट्रोल और डीजल है ना, वो हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। जो वर्ड पेट्रोलियम है ना, वो दो वर्ड से मिलके जो है बना है। कौन कौन सा? रॉक और पेट्रा मतलब रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल। पेट्रा मतलब रॉक यानी पत्थर, और ओलियम मतलब ऑयल। इट इज़ माइंड बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन फिगर 3.4। इसको कहाँ से निकाला जाता है? जो है चट्टानों में से निकाला जाता है, धरती के नीचे, ठीक है, धरती के नीचे से। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे बना? पेट्रोलियम जो है ना, उन ऑर्गेनिज्म से बना जो सी में, सागर या फिर समुद्र वगैरह में रहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म से बना। जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनकी बॉडी जो है ना नीचे बैठती जाती है सी के, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ? मरी हुई बॉडी से बन रहा है ना, तो फॉसिल फ्यूल हुआ। अब फॉसिल फ्यूल क्या है वो क्या पढ़ा था हमने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आपको वो कमेंट करना है कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं मैं बताती हूँ कि जो डेड प्लांट्स या एनिमल के रिमेन से बनते हैं। तो ये मर चुके हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनकी बॉडीज़ जो है ना सी के नीचे बैठती जाती है, ठीक है। और कवर हो जाती है किससे? मिट्टी और क्ले से जो है कवर होती जाती है। मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं जहाँ, और फिर क्या होती है, जो नीचे दबे पड़े हैं वहाँ पे एयर नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और हाई जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये फिर ऑर्गेनिज्म किस में चेंज हो जाते हैं? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। तो क्या होता है, जो सी में जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं ना, वो नीचे बैठते जाते हैं। अब जैसे ये ऑर्गेनिज्म है ना, इसके ऊपर सैंड और क्ले जमती जाती है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इसके ऊपर जमते जाते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रेशर ज़्यादा है, और क्या है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो सालों बाद ही क्या हो जाते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको फिगर 3.4 देखनी है, और ये क्या दिखाता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे बनती है। आप देखोगे कि जो लेयर है ना, जिसके अंदर पेट्रोलियम ऑयल है, वो पानी से ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो है ना, ऑयल और गैस क्या होता है, पानी से हल्का होता है, इसलिए उसके ऊपर बैठ जाता है। यानी जो ऑयल होता है, पेट्रोलियम क्या है, तेल है, तो ऑयल क्या होता है, वाटर से हल्का होता है। ऑयल जो होता है वाटर से हल्का होता है, तो इसलिए वाटर नीचे बैठ जाता है और ऑयल ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये देखो, वैसे ये कुएँ वगैरह जो होते हैं ना आपकी, ये चीज़ है। और फिर जो ये रही आपकी गैस, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये आपकी क्या है, नेचुरल गैस है, और ये आपका पेट्रोलियम है। ये हमेशा, ये और ये सारा पानी है, और ये हमेशा दोनों किससे रहेंगे? पानी से ऊपर रहेंगे, ठीक है। और ये आपकी जो है पत्थर वगैरह है, ये आपकी इम्परवियस रॉक, और ये आपकी रिजर्वियर रॉक, ठीक है।
जो दुनिया का पहला ऑयल वो कब ड्रिल किया गया था? पेनिसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में। 8 साल बाद 1867 में ऑयल जो है जो मकुम इन असम उसमें जो है आया था। फिर इंडिया में जो है ऑयल मतलब 8 साल बाद जो है असम में भी फिर पाया जाने लगा, और इंडिया में जो है असम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गुजरात, मुंबई हाई एंड रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पर भी जो है इंडिया में कहाँ कहाँ असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, और रिवर बेसिस मतलब किस नदी के किनारे? गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे जो है पाए जाते हैं। रिफाइनिंग पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम होता कैसा है? डार्क ऑयली सा लिक्विड होता है। इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, अनप्लीजेंट ऑडर मतलब गंदी स्मेल होती है। ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है? बहुत सारे पेट्रोलियम मतलब बहुत सारी पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इनका जो है ये मिक्सचर होता है। जो प्रोसेस होता है ना सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हाँ, अब ये याद रखना है आपको कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है। जब पेट्रोल में से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर फ्रैक्शन मतलब कुछ चीज़ें जो हैं या तो उसकी गंदगी या कुछ और चीज़ें अगर पेट्रोल में से अलग की जाती हैं तो उसको रिफाइनिंग कहते हैं, और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाती है। ये एक रिफाइनरी होती है और यहाँ पे जो है इसकी रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है, आपको इमेज दे रखी है इसकी। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में जो है इसकी रिफाइनिंग की जाती है। और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग क्या होती है? जब पेट्रोलियम में से कोई उसका वेस्ट या फिर दूसरी कई चीज़ें अलग की जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन। टेबल 3.1 में आपको बहुत सारे पेट्रोलियम के पार्ट्स और उनके यूजेस जो हैं दे रखे हैं। ये उसके पार्ट्स हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किन से मिलकर बना है और इसके यूजेस हैं। चलिए देखते हैं। पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में जब वो होता है पेट्रोल जो होता है आपका, तो वो क्या कैसे यूज़ किया जाता है? घरों में यूज़ किया जाता है हमारा, ठीक है, गैस वगैरह जलाने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। अब पेट्रोल कैसे? मोटर फ्यूल है। अच्छा, पेट्रोलियम जो LPG है वो आपका घर में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। आपका जो पेट्रोल है वो क्या है? एक मोटर फ्यूल है, एवेलेशन फ्यूल है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग मतलब व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कैरोसिन किस में? गैस चूल्हे में यूज़ किया जाता है, और लैंप्स में यूज़ किया जाता है, और एयरक्राफ्ट में जो एयरप्लेन होता है ना उसमें भी यूज़ किया जाता है। डीजल किस में? जो भारी मोटर व्हीकल्स होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स जो है ऑइंटमेंट, कैंडल्स और वैसलीन बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। कैंडल, मोमबत्ती, वैसलीन वगैरह इनको बनाने में यूज़ किया जाता है। बिटुमेन जो है रोड सरफेसिंग और पेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो है बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलती हैं, और इन्हीं को हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ये जो है डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये फाइबर्स हैं, इनके डिटर्जेंट बनाने में भी हेल्प करता है, पॉलीथीन बनाने में हेल्प करता है, और दूसरे प्लास्टिक बनाने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन गैस जो है नेचुरल गैस से मिलती है, और ये फर्टिलाइज़र्स मतलब जो खाद वगैरह होती है ना केमिकल वाली उसमें डालता है। और क्योंकि ये जो है हमारा पेट्रोलियम, हमने क्या पढ़ा था? पेट्रोलियम को ब्लैक कलर का होता है, और जो कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज़ में। हमारे घरों में भी पेट्रोल यूज़ होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और क्या कहते हैं मोटर बाइक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना इसको हम कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि
ये बहुत ज़्यादा इजी होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये नेचुरल गैस पाइप्स के थ्रू हम आराम से ले जा सकते हैं। नेचुरल गैस को बहुत हाई प्रेशर में रखा जाता है। जब नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में रखा जाता है तो वो किस में बदल जाता है, सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। सीएनजी जो है पावर जनरेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी पावर को जनरेट करने के लिए हेल्प की जाती है। और ये आजकल कैसे यूज़ हो रही है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। और सीएनजी अब आजकल कैसे यूज़ हो रही है, मोटर जो व्हीकल्स वगैरह हैं इनमें, क्योंकि ये इससे पोल्यूशन नहीं होता। ये एक बहुत साफ़ सुथरी फ्यूल है, साफ़ सुथरा ईंधन है ये, ठीक है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है सीएनजी का, सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं होम्स में, फैक्ट्रीज़ में आग वगैरह जलाने के लिए, जहाँ पर ये पाइप्स के थ्रू आराम से ट्रांसपोर्ट की जाती है। ऐसा ही नेटवर्क है पाइपलाइन का वडोदरा में, गुजरात में, हमारे इंडिया में, और कुछ जो है दिल्ली में भी हैं और दूसरी जगहों पे भी हैं। नेचुरल गैस जो है इसको स्टार्टिंग मटेरियल जो भी केमिकल या फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं ना, इसको स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, मतलब बहुत सारी जगह पे इंडिया में नेचुरल गैस रखी जाती है। हमारी कंट्री में जो नेचुरल गैस है ना, वो त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब बूझो कहता है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। अब ये कहता है बूझो कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को लैब में बनाया जा सकता है मरे हुए ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, क्योंकि फॉसिल फ्यूल कैसे बनती है, मरे हुए ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो क्या कहता है कि लैब में बन सकती है ये। तो पहली कहती हैं नहीं, इनकी फॉर्मेशन बहुत स्लोली होती है और ऐसी कुछ कंडीशंस में होती है जो लेबोरेटरी के अंदर जो है क्रिएट नहीं की जा सकती, और बहुत ज़्यादा मिलियन सालों लग जाते हैं इनको बनने में, ठीक है। कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना वो लिमिटेड हैं। हमने पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं, ख़त्म हो जाएंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट मिनरल्स। आपको पता है कि कोल और पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको मरे हुए ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं और जिनको बनने में सालों लग जाते हैं इन फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए। दूसरी तरफ जो है द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट अ फ्यू 100 ईयर्स, मतलब जो इनके जो रिजर्व्स हैं ना, मतलब जहाँ ये रखे जाते हैं, दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स, मतलब कुछ सालों तक ही ये चलेंगे, ठीक है, कुछ 100 सालों तक ही चलेंगे, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे। मोरोवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जब ये सारे फ्यूल जलते हैं ना तो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो है ना, ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कर देते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन फ्यूल्स को तभी यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और इससे क्या होगा, जो हमारा वातावरण अच्छा होगा और स्मॉल रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। और कैसे, और ये जो फ्यूल्स हैं कम यूज़ होंगे फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। जो इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइस करता है लोगों को कि कैसे पेट्रोल डीजल जो है ड्राइविंग, मतलब गाड़ी चलाते हुए बचाने हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, मतलब एक सही लिमिटेड स्पीड पर ही चलानी चाहिए अगर पॉसिबल हो सके तो। इंजन, जब ट्रैफिक लाइट होती है ना तो कई लोग इंजन बंद नहीं करते, गाड़ी स्टार्ट ही रहती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, गाड़ी बंद कर दो, इससे जो है पेट्रोल आपका नहीं फूकेगा। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और टायर प्रेशर भी आपका अच्छा होना चाहिए। इंश्योर, और क्या करना है आपको, गाड़ी की अच्छे से मेंटेनेंस रेगुलरली करवाते रहना है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब जो है हम इसकी बेक्स वगैरह कर लेते हैं। कीवर्ड्स हैं आपके कोल गैस, कोलतार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी। आप समरी देख लेते हैं।
जो कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का कैसे बनते हैं, जब कोई भी प्लांट या एनिमल मर जाते हैं तो उनके रिमेन से बनते हैं, सालों मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं, यानी ख़त्म हो जाएंगे। कोक, कोलतार, कोल गैस जो है ये कोल से बनते हैं, कोल के प्रोडक्ट्स हैं, कोयले के। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ये किससे बनते हैं, पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग होती है ना, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से ही ये सारे निकलते हैं। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में हमने क्या पढ़ा था कि पेट्रोलियम में कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हो जाते हैं ना, तो यही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम रिसोर्सेज, कोल और पेट्रोलियम जो है लिमिटेड है, हमें इसको अच्छे से मतलब बहुत ध्यान से केयरफुली यूज़ करना चाहिए। आपको बताना है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी को अगर हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके, और ऐसा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट बताना है जो सरफेसिंग ऑफ रॉड्स, मतलब रोड की सरफेसिंग में काम करता है। हमने अभी पढ़ा था बिटुमेन, ठीक है। डिस्क्राइब, आपको ये बताना है कि कोल कैसे बनता है मरे हुए वेजिटेशन से, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। फिर इन द ब्लैंक से फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो है आपके कोल है, इधर लिखती हूँ, पेट्रोलियम है, और नेचुरल गैस है आपकी, ठीक है। प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें पेट्रोल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जाता है उसको पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। सबसे कम पोल्यूटिंग फ्यूल जो है व्हीकल के लिए वो होता है सीएनजी, सबसे कम पोल्यूटिंग होती है। इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ट्रू फॉल्स है, फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में बन सकते हैं, नहीं, फॉल्स। सीएनजी जो है पॉल्यूटिंग होती है पेट्रोल से, नहीं, पेट्रोल ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, ठीक है, तो फॉल्स। कोक जो है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, यस, ट्रू। कोल तार जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर, तो हाँ, ये कोल तार जो है ना 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, तो ट्रू। केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल होता है, तो इसका आ जाएगा आपका फॉल्स। और अब आपको ये बताना है कि एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स, आपको ये बताना है कि फॉसिल फ्यूल्स क्यों एग्जॉस्टेबल होते हैं, क्यों ख़त्म होते हैं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको कोक के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, आपको पेट्रोलियम कैसे बनता है वो प्रोसेस बताना है। ये फॉलोइंग मतलब इस टेबल में आपको टोटल पावर शॉर्टेज बताई गई है इंडिया में 1991 से लेकर 1997 तक की, ठीक है। आपको इस डेटा को ग्राफ पे शो करना है, जो परसेंटेज है ना, ये जो ये वाली चीज़ है परसेंटेज, इसको आपको क्या रखना है, वाई एक्सिस पे रखना है, और जो आपका ये साल है उसको क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे रखना है। तो बहुत ईजी है, आप रख लोगे, ठीक है। मैथ्स में भी आपने पढ़े होंगे आपने ग्राफ्स, ठीक है, तो आप उससे कर दोगे। देखिए शॉर्टेज कितना हुआ था 1991 में 7.9%, 1992 में 7.8%, मतलब बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ है, हाँ यहाँ पे कम हुआ है। 1993 में 8.3%, फिर 1994 में 7.4%, ठीक है। 1995 में 7.1%, 1996 में 9.2% शॉर्टेज हुआ था, और अब 1997 में 11.5% शॉर्टेज हुआ है, और अब तो 2000 जो है आपका चल रहा है 2024, तो आप पता नहीं कितना शॉर्टेज हुआ होगा। तो आपको ये जो है बताना है मुझे, चाहे गूगल करके बताओ या अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि
इस टाइम पे कितनी शॉर्टेज जो है चल रही है, ठीक है। अब ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।